नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम राजपूत। स्वागत करता हूं आपका गाइडर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके मेंस को बेहतर बनाने और उसमें अधिक से अधिक अंक अर्जित कराने के लिए मेंस आंसर राइटिंग की एक श्रृंखला अभ्यास का आयोजन किया है। अभ्यास श्रृंखला की इसी श्रृंखला में हम आज दूसरे चैप्टर में पेपर फर्स्ट के खंड आ यूनिट 2 पर मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सबसे पहले उसके फॉर्मेट पर चर्चा करूँगा। तो फ्रेंड्स, इसके फॉर्मेट की बात करें तो वही फॉर्मेट होगा। इसमें बेसिक्स क्वेश्चन सीरीज़ के आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्कर्स फ्रेंड्स, 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके 5 मार्कर्स और 1 क्वेश्चन जो है वह आपका 11 मार्कर क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। अगर हम टाइमलाइन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो आपको पहले मिनट में फ्रेंड्स सीधे आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उसके पश्चात आपको लगातार 18 मिनट तक, केवल 18 मिनट में ही इसको कंप्लीट करना फ्रेंड्स। 19 मिनट भी नहीं लेना फ्रेंड्स, ठीक है ना। 18 मिनट में इसको कंप्लीट करना फ्रेंड्स। फिर हम 12 से 13 मिनट में फ्रेंड्स इसके स्टैंडर्ड आंसर के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम सीधे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये रहे आपके क्वेश्चन, जो कि है पहला 3 मार्कर्स और दूसरा 5 मार्कर्स और तीसरा जो है 11 मार्कर क्वेश्चन है। अब हम फ्रेंड्स आशा करते हैं आपसे कि आप 18 मिनट में इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम ऐसी आशा करते हैं कि आपने 18 मिनट में इन सभी क्वेश्चन के आंसर लिख लिए होंगे फ्रेंड्स। तो हम आगे इसके आंसर्स की चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ 3 मार्कर्स में जो हमने 3 क्वेश्चन दिए थे उनके भी जो मॉडल आंसर हो सकते हैं और कितने डिफरेंट टाइप के से हम उसको लिख सकते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो हम पहला जो क्वेश्चन है मुग़ल मोहम्मद बिन कासिम। तो फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में यहाँ पे होता है कि यह इराक का जो गवर्नर था अलहाज उसका सेनापति था फ्रेंड्स, ठीक है ना। उसके साथ ही साथ उसको प्रथम अरब आक्रमणकारी का तमगा मिला है फ्रेंड्स, ठीक है ना। सबसे पहले उसने पहला यह अरब आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है ना। उसी के साथ हम तीसरा जो फैक्ट लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि ये इसने जो आक्रमण किया था वह कब किया था फ्रेंड, 712 ईस्वी में किया था फ्रेंड, 712 ईस्वी में। इसके साथ ही इसने सर्वप्रथम जजिया का प्रारंभ किया था फ्रेंड, ठीक है ना। और जिस समय इसने आक्रमण किया था उस समय जो सिंध का शासक था दाहिर, जिसे इसने हराया था फ्रेंड। इसको हम और 3 मार्कर को हम कितने डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। इसमें हम देखेंगे कि एक तो हमारी जो अगर लोक सेवा आयोग है वह 3 से ज़्यादा लाइन देती है या 3 लाइन देती है, तो हम उसको इस टाइप से लिख सकते हैं। लाइन के हिसाब से प्रत्येक लाइन में एक फैक्ट दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हमारे पास फैक्ट ज़्यादा होते हैं तो यहाँ से एक बीच में एक वर्टिकल लाइन से डिवाइड करेंगे और फिर उसको 3 लाइन इस टाइप से लिख सकते हैं फ्रेंड। और अगर मतलब लोक सेवा आयोग इतना लाइन नहीं देती, केवल 2 लाइन देती है, तो यह फॉर्मेट लिखना है फ्रेंड। और इसके अलावा भी कहीं हमें अगर फॉर्मेट चेंज करना है तो इसमें हम स्लैश का इस्तेमाल ना करते हुए यहाँ पर हम जो कॉमा है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यह होगा 3 टाइप के। और एक डिफरेंट टाइप का अगर हम देखें, अगर 2 से 3 लाइन देता फ्रेंड, तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, यहाँ पे उसको लिखना है और सीधे बहुत ही की पॉइंट में उनके बारे में 4 से 5 फैक्ट दे देना फ्रेंड। आपके पास जितने भी जो फैक्ट हो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो है खानवा का युद्ध फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध, ठीक है। तो हम सबसे पहले जब भी कोई युद्ध आता है तो वह कब हुआ, इसकी जो डेट है उसके बारे में लिखने से हमें एक बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स कि आपको डेट भी याद है। तो सबसे पहले उसके डेट के बारे में और सन के बारे में लिख देंगे कि खानवा का युद्ध जो था 17 मार्च 1527 को हुआ था। और यदि आपको भी यह पता है कि वह स्थान अभी कहाँ है तो उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रेंड सेकंड इसमें। तो यह जो था खानवा, वह आगरा के पास 27 किलोमीटर दूर था, ठीक है ना। अब उसके बारे में लिखना है कि ये जो युद्ध हुआ है वह किन 2 महारथियों के बीच में हुआ। तो यह जो अपने राणा सांगा थे और जो बाबर थे उनके मध्य हुआ था। कौन परिणाम बताना है, बाबर विजय। सीधे इस युद्ध के पश्चात यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है तो उसके बारे में बता देना फ्रेंड। जैसे बाबर ने गाजी की उपाधि प्राप्त धारण की फ्रेंड। और इसके पश्चात यह भी लिख सकते हैं कि इस प्रकार इस युद्ध के पश्चात बाबर ने अपने जो साम्राज्य उसमें स्थायित्व प्राप्त किया था फ्रेंड, ठीक है ना। और भी अगर आपके पास कुछ फैक्ट है तो उसको आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ 3 से 4 फॉर्मेट दिए हैं, उसमें से किसी भी फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन सेम फॉर्मेट का इस्तेमाल ना करें तो बेहतरीन होगा फ्रेंड। इसके पश्चात हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड। तो यह था अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान क्या था, सबसे पहले हम बताना है कि यह शिवाजी का मंत्रिमंडल था फ्रेंड, शिवाजी का मंत्रिमंडल। और इसमें कुल सदस्य
8 यहाँ पे इस टाइप से लिखे हैं, तो आपको सीधे कुल सदस्य 8 इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम और जो सबसे शक्तिशाली कौन था फ्रेंड, तो यहाँ पेशवा सबसे शक्तिशाली था फ्रेंड। अब हम अगर उसके कार्य की बात करें तो वह क्या करता था फ्रेंड, शासन संचालन में सलाह देता था फ्रेंड, यह उसका कार्य था और उससे संबंधित कार्य करता था फ्रेंड। अब हम सीधे आपको 5th मार्क का क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, उसके आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्वेश्चन दिए थे फ्रेंड्स आपको कि फिरोज शाह तुगलक के सामने क्या समस्याएं थी और उसका समाधान उसने किस प्रकार से किया। तो अगर हम इसकी समस्या और समाधान की बात करें फ्रेंड, तो सबसे पहले हमें यह लिखना पड़ेगा कि मोहम्मद जो बिन तुगलक थे उसके जो विभिन्न कार्य थे उस कारण से जनता असंतुष्ट थी। यह उसे एक जनता का क्रोध जो था वह उसे वसीयत में मिला था। तो यह एक अच्छा सेंटेंस भी मिल रहा है आपको और एक बेहतरीन इम्पैक्ट रखने के लिए बहुत अच्छा कुछ सेंटेंस हो सकता है फ्रेंड्स। इस प्रकार के आप अन्य सेंटेंस भी डाल सकते हैं, परंतु 1 या 2 सेंटेंस से ऊपर आपको नहीं डालना है 5th मार्क का क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात करते हैं उसमें क्या समस्याएं थी और उसका उसने समाधान किस प्रकार से किया। और एक बात फ्रेंड, यहाँ जब भी आपसे समस्या और समाधान से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप यह कोशिश करें कि उसको कॉलम वाले फॉर्मेट में लिखें, क्योंकि यहाँ पर हम मिनिमम से मिनिमम स्थान को घेरते हुए अधिक से अधिक समस्या और समाधान के बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हैं फ्रेंड्स। और फिर जैसे ही समस्या और समाधान की बात करते हैं तो उसका जो निष्कर्ष है उसको आपको मिला जुला ही लिखना है फ्रेंड, कि समस्या का समाधान तो किया परंतु बहुत अच्छे से नहीं कर पाया, या इस प्रकार से पॉजिटिव वे में ही जाना है फ्रेंड, ठीक है ना। अब हम उसकी समस्या देखते हैं फ्रेंड। तो समस्या क्या थी फ्रेंड, तो उसका साम्राज्य का विघटन हो रहा था, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य का विघटन, विजयनगर अलग एक साम्राज्य बन गया था जो मुगल साम्राज्य को टूट के ही बना था फ्रेंड, बंगाल अलग हो गया था फ्रेंड। तो उसने समाधान किस प्रकार से किया फ्रेंड। समाधान की अगर हम बात करते हैं तो समाधान में उसने विस्तार की जगह पर क्या किया गया फ्रेंड्स, विस्तार की जगह पर उसने सुरक्षा पर बल दिया फ्रेंड्स। साथ ही साथ अब अगर हम दूसरी समस्या के बारे में चर्चा करें तो दूसरी समस्या होती है अमीरों का असंतोष। तो उसने अमीरों को क्या क्या असंतुष्टि थी फ्रेंड, कि उन्हें भैया वेतन नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, उनका जो पद है उसके पश्चात कौन आएगा उस पद पे, इस तरह की बात। तो उनने क्या किया फ्रेंड्स, उनके पद को वंशानुगत कर दिया। वंशानुगत से फिर उन्हें एक सुरक्षा प्राप्त हो गई कि भैया हमारा जो पद है उसके बाद हमारा बच्चा ही उस पद पर धारण करेगा। तो इस कारण से काफ़ी उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई फ्रेंड्स। इसी के साथ उनने क्या किया, निम्न वर्ग की नियुक्ति कम कर दी, तो इससे भी एक अमीर की एक जो सम्मान था वह बना रहा फ्रेंड। अगर हम बात करें सैनिकों से संबंधित समस्या के बारे में, तो उन्हें भी एक तो वेतन की समस्या थी, ठीक है ना, वही उनका पद के संबंध और बच्चों के भविष्य से संबंधित। तो उनने क्या फ्रेंड, इसमें भी यहाँ पर उन्हें वंशानुगत कर दिया फ्रेंड, ठीक है ना। वेतन की समस्या थी तो वेतन ही निश्चित कर दिया फ्रेंड्स। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, खम्स नामक जो होता था भाग होता था, उसमें सैनिकों का कितना 4 से 5 बटे भाग निश्चित कर दिया फ्रेंड। तो इससे क्या होगा, सैनिकों की जो आय में वृद्धि हो गई फ्रेंड, तो सैनिक भी अब संतुष्ट हो गए फ्रेंड्स। अब हम उसकी बात करते हैं उल्लेमाओं से संबंधित समस्या। तो उल्लेमाओं को क्या समस्या थी, इसमें उल्लेमा से संबंधित जो समस्या थी वह सबसे बड़ी समस्या थी उन्हें सम्मान से संबंधित और जो मुस्लिम धर्म से संबंधित समस्याएं थी, कि मुस्लिम धर्म को अच्छा बनाए और उनकी मुस्लिम धर्म की प्रभुसत्ता को बनाए रखे, इस प्रकार से। तो इसने क्या किया फ्रेंड्स, उसने 24 प्रकार से जो मुस्लिम कर थे उनको लगभग हटा दिया फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से क्या किया, इन्हें हज पर सब्सिडी प्रदान की। तो यहाँ पर मुस्लिम धर्म के लिए काफ़ी अच्छा था। तो उलेमाओं को इससे काफ़ी अच्छा लगा फ्रेंड्स। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसने क्या किया फ्रेंड, उलेमाओं को उचित सम्मान प्रदान किया फ्रेंड्स। उलेमाओं को उचित सम्मान प्रदान किया, तो उन्हें सम्मान भी मिल गया फ्रेंड, सब्सिडी भी मिल गई और मुस्लिम धर्म के लिए भी कार्य हुआ फ्रेंड। तो यहाँ पर उलेमा लोग भी खुश हो गए फ्रेंड। अगर हम बात करें दास की, तो दास से संबंधित उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, नए जो उद्योग हैं उसमें रोजगार प्रदान किया दासों को, ठीक है ना। और दीवान बंदगान नामक एक विभाग की स्थापना की फ्रेंड, तो उससे क्या हुआ फ्रेंड, इस विभाग की स्थापना से दासों की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ फ्रेंड। इसी के साथ अगर हम बात करें कृषक की, तो कृषकों को क्या समस्या होती है फ्रेंड, सबसे पहले एक कर की समस्या होती है फ्रेंड, सिंचाई से संबंधित समस्या होती है फ्रेंड्स। तो इसने क्या किया फ्रेंड, जो ऋण संबंधित जो रजिस्टर था उसको ही निरस्त करा दिया फ्रेंड। और साथ ही साथ में 24 जो कर थे उनको हटाकर 4 कर बस निर्धारित किया फ्रेंड। तो इससे जो कृषक लोग थे वह भी काफ़ी खुश हो गए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ इन्होंने नहरों का निर्माण कराया, इससे सिंचाई में वृद्धि हुई और किसानों की आय में वृद्धि हुई फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि
जो तुगलक था उनने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया, और इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी लिखना है फ्रेंड उसके निष्कर्ष में कि चतुराईपूर्ण समस्या का समाधान किया तथा इस कारण से उन्होंने बृहद राज्य की स्थापना की और इसे सल्तनत काल का अकबर कहते हैं फ्रेंड। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है फ्रेंड, इसे अगर आप डालें और निष्कर्ष में इसे डालने के लिए यही बेहतरीन फैक्ट हो सकता है फ्रेंड। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स दूसरे 5th मार्कर के फ्रेंड। तो दूसरा हमने जो 5th मार्कर था आपको दिए थे मुगल कालीन अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो सबसे पहले हमें ये बताना है फ्रेंड कि इस अर्थव्यवस्था की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है फ्रेंड, तो आईने अखबारी से मिलती है फ्रेंड। अब हम इसके फॉर्मेट की पर चर्चा करेंगे फ्रेंड। सबसे पहले हमने यहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है, लेकिन यहाँ पर आप विविध प्रकार के फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड। सबसे पहले आपका फॉर्मेट ये हो सकता है फ्रेंड, यहाँ पे कुल मिला के 6 जो विषय हैं अर्थव्यवस्था के उस पर चर्चा की गई फ्रेंड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, 6 जो विषय हैं जैसे, तो उनको इस तरह से 6 विषयों पर प्रत्येक विषय को एक हेडिंग देगा तो उसके इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये एक फॉर्मेट हो गया फ्रेंड। अगर इस फॉर्मेट के अलावा भी लिखना है आपको तो आप हेक्सागोनल बनाइए, हेक्सागोनल में 6 उसकी रूट निकालिए और प्रत्येक रूट को थोड़ा थोड़ा जैसे ये लिखे हो उस तरह से समझा सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसके आंसर्स की बात करें तो सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था की जो 6 स्तंभ है उनमें जो है व्यापार एवं वाणिज्य, तो आंतरिक व्यापार सुगम था फ्रेंड उस समय पे, और जो सूरत बंदरगाह था वह काफ़ी महत्वपूर्ण था व्यापार एवं वाणिज्य की दृष्टि से फ्रेंड। तो हाँ, और उसमें बताएंगे कि हम क्या क्या आयात करते थे, क्या क्या निर्यात करते। ये इतना अगर बता देते फ्रेंड तो एक 5th मार्कर क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट डाटा होता है फ्रेंड। अब उसमें हम अर्थव्यवस्था के दूसरा स्तंभ है वह मुद्रा, उसकी बात करें तो शेरशाह ने असरफी चलाई, अकबर ने मुहर चलाई, जहांगीर ने निसार चलाई, शाहजहां ने आना चलाया। ये बहुत ही शॉर्ट में लिखना फ्रेंड क्योंकि आपको 50 शब्द में इसको कंपाइल करना है फ्रेंड, ठीक है ना। साथ ही साथ अब आप बात हम यातायात की करें, यातायात में ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में बता देना है कि शेरशाह सूरी ने बनाया था। आगरा बुरहानपुर रोड, ठीक है ना, आगरा जोधपुर रोड, इसके बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ ही साथ शहरीकरण की बात करें तो शहरीकरण में बृहद शहरों का निर्माण करा है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करा, आगरा दिल्ली आदि का निर्माण करा है फ्रेंड, ठीक है ना। तो अब हम जो 5th जो पॉइंट है कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे कि इसका जो राजस्व का मुख्य स्रोत था फ्रेंड्स है और कितना राजस्व दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे जो आईन अकबरी में लिखा गया है कि रबी की फसलें एवं रबी एवं खरीफ की 26 फसलों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। साथ ही साथ अब हम उद्योग पर चर्चा करें तो उद्योग एवं धंधे की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो विविध उद्योगों में कौन कौन से स्थान फेमस थे उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे कि वस्त्र उद्योग था तो उसमें मालवा एवं गुजरात प्रसिद्ध थे फ्रेंड। मलमल जो उद्योग था उसमें कौन प्रसिद्ध था फ्रेंड, तो उसके बारे में बात करेंगे हम कि यहाँ पे रेशम के लिए ढाका प्रसिद्ध था, ठीक है ना, बंगाल प्रसिद्ध था। इस प्रकार से धातु उद्योग की बात करें तो पंजाब एवं दिल्ली प्रसिद्ध था, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं फ्रेंड। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस प्रकार हम मुगल अर्थव्यवस्था को देख सकते हैं फ्रेंड। अब हम बात करते हैं आपके 11th मार्क का क्वेश्चन की, और उसमें हमने दिया था कि भारत जो अकबर है, अकबर एक महान शासक था, इसे समझाना था फ्रेंड। तो हम सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये बताएंगे कि मुगल का जो भी शासक था वह सर्वोत्कृष्ट शासक के रूप में देखा जाता है, और महानता को हम निम्न प्रकार से समझा सकते हैं। और उसकी महानता की चर्चा कहाँ से आपको प्राप्त होते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ अकबर नाम में उसकी महानता के प्रमाण मिलते हैं फ्रेंड, तो उसी में हम देखते हैं कि और उसके पश्चात ये समीकरण बनाना फ्रेंड जिससे कि आपका जो आंसर है उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके फ्रेंड। कि अकबर जो बादशाह था, बादशाह तो सभी होते हैं लेकिन जो महान कार्य थे इस कारण से वह महान बादशाह बना फ्रेंड। उसके पश्चात हम देखेंगे कि अकबर के महान कार्य कौन कौन से थे फ्रेंड, ठीक है ना, अकबर के महान कार्य। तो इसे आप इस प्रकार की जैसे ही आप इंट्रो लेते हैं 11th मार्क का क्वेश्चन में आपको कोशिश करना है कि इंट्रो के जस्ट बाद आप कोई ना कोई ऐसा डायग्राम या फ्लो चार्ट का यूज़ कर सके फ्रेंड, ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे कि अकबर जो था वह एक महान कार्य, उसने एक महान कार्य कौन कौन से थे फ्रेंड्स उसके, ठीक है ना। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे धार्मिक कार्य जो था, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, राज्य विस्तारवादी शासक का स्थापत्य के लिए उसने विविध कार्य किए फ्रेंड, ठीक है ना। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के साथ साथ यहाँ भी पेंटागोनल बना के उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो लाइनिंग के हिसाब से देखें तो इसके यहाँ पे विविध कार्यों को बता सकते हैं। आपको जो भी फॉर्मेट अच्छा लगता है यहाँ पे वह फॉर्मेट का यूज़ करना है, लेकिन ये बात को आपको ध्यान रखना है कि आपके पेपर में वेरिएशन दिखना चाहिए फ्रेंड्स, ओके ना।
वेरिएशन दिखना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि धार्मिक कार्य कौन कौन से किए फ्रेंड्स इसने। तो अकबर ने क्या किया था, यह धर्म के प्रति सहिष्णु था फ्रेंड, ठीक है ना। उसने उसके विविध जो धार्मिक कार्य थे उसमें क्या किया था, उसने सुलह कुल की नीति अपनाई, इबादत खाने का निर्माण कराया, उसने मजहर की जो घोषणा की थी वह किया था, जजिया कर की समाप्ति की कर दी फ्रेंड। जैन जो मुनि हरि विजय थे, हरिवंशसूरी, उसमें क्या उन्हें जगतपुरी की उपाधि थी फ्रेंड। और जिनचंद्र जो सूरी थे उन्हें युग प्रधान की उपाधि थी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है फ्रेंड जब आप एक मुस्लिम शासक, और वो भी मध्यकालीन मुस्लिम शासक थे उस समय, जो कि अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, उनकी जगह पर आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, तो इसका यह धार्मिक सहिष्णुता को दिखाता है फ्रेंड। तो और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, विविध जो पारसी परंपराएं हैं उसको आरंभ करवाया फ्रेंड। इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं कि अकबर का जो था वह निष्पक्ष रूप से धार्मिक सहिष्णु था फ्रेंड, ठीक है ना। अब हम उसके जो आर्थिक समृद्धि इसके लिए कार्य थे उसके बारे में देखें, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वह उसने जो राजस्व व्यवस्था थी, ठीक है ना, और जो दहसाल बंदोबस्त उसका बहुत ही बेहतरीन था। विदेशी व्यापार पुर्तगाल के साथ जो किया उसने, यह उसके आर्थिक जो कार्य थे, साथ ही साथ मनसबदारी व्यवस्था, ये जो चारों जो आर्थिक कार्य थे उनके द्वारा उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और अपने राजस्व को बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए फ्रेंड्स। अब हम उसके सामाजिक कार्य को देखें, तो सामाजिक कार्य में देखेंगे यहाँ पे कि दीन इलाही का प्रारंभ कराया, जिससे क्या गरीब एवं महिलाएं एवं बच्चों एवं उनका कल्याण हुआ फ्रेंड्स, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर उनने फतेहपुर नामक और ही इसी प्रकार के शहरों का निर्माण करा फ्रेंड्स। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगाई फ्रेंड्स, ठीक है ना। विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की, शराब की बिक्री पर रोक लगा दी फ्रेंड्स। इसी प्रकार उसने क्या किया, लड़के एवं लड़कियों की उम्र जो थी उसके लिए जो विवाह उम्र थी उसको निश्चित कर दिया फ्रेंड्स कि 16 वर्ष और 19 वर्ष, ठीक है ना, 16 वर्ष और 19 वर्ष। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दिक्कत हो रही है, जो लड़की की उम्र है वह है 19 वर्ष और जो लड़कियों की उम्र है वह है 16 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं उसकी जो राज्य विस्तारवादी शासक, क्योंकि कोई भी शासक जिसका शासन अधिक विस्तारित क्षेत्र पर ना हो वह महान शासक नहीं कहलाता फ्रेंड। तो उसी में हम देखेंगे कि उसने जो विस्तारवादी शासक के रूप में उसने कितना विस्तार किया फ्रेंड। तो मध्य भारत में देखेंगे कि मालवा, चुनार, गोंडवाना, इन सब पर उन्होंने अधिकार कर लिया फ्रेंड्स। राजपूताने की बात करें तो आमेर, मेवाड़, रणथंभौर, कालिंजर और जैसलमेर, इन सब पर अधिकार कर लिया फ्रेंड। उत्तर में देखते हैं तो हम काबुल, सिंध एवं कश्मीर, इन सब पर अधिकार कर लिया फ्रेंड। और दक्षिण की बात करें हम तो अहमदनगर और खानदेश पर इनने अधिकार कर दिया, और साथ ही साथ अजयगढ़ का किला उसको भी विजय कर लिया फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम उसके विस्तारवादिता को देख सकते हैं फ्रेंड। अब बात करते हैं आप उसके स्थापत्य के कार्य की। तो उसने क्या किया था फ्रेंड, फतेहपुर शहर को बसाया फ्रेंड। साथ ही साथ उन्होंने गोल गुम्बज, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, अकबर में विविध किले का आगरा में विविध किले का निर्माण कराया है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। साथ ही साथ आप उसके स्थापत्य में आपको और भी जितने मतलब अन्य फैक्ट बताओ उनको यहाँ पे जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अकबर एक महत्वपूर्ण और महान शासक था। उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूँकि प्रारंभिक दोनों उसकी नेगेटिव भी तो थोड़ा बताना है, तो इस कारण से यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि प्रारंभिक शासन वर्षों में वह अकबर जो था वह पेटीकोट प्रकार के शासक में गिना जाता था, परंतु बाद में आते तक उन्होंने महानता की सीमा को प्राप्त किया फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम आपके 11th मार्कर्स और टोटल जो है फर्स्ट आपकी जो सेकेंड यूनिट है, फर्स्ट पार्ट के खंड आ की जो सेकेंड यूनिट है उसका जो मेंस आंसर राइटिंग है वो करते हैं फ्रेंड। और आप इस जो स्टैंडर्ड आंसर है इनके बारे में बहुत ही अच्छे से सूक्ष्मता से इसका अध्ययन करें फ्रेंड्स, और कोशिश करें कि आपके जो आंसर राइटिंग है उनमें इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करें और आपके आंसर को बेहतर बनाएं फ्रेंड्स, और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। तो फ्रेंड्स, और भी मैं बताना चाहूँगा, इस जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि गाइडर नाम से है, इसकी लिंक आपको नीचे दी हुई है, इस पर मिल जाएगी फ्रेंड्स। और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें विविध प्रकार के अन्य कोर्स संचालित किए जा रहे हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, धन्यवाद।